हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह अभी ही 29 अप्रैल 2022 को शनि ग्रह ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और अब यह कुंभ राशि में 29 अप्रैल से आ गए हैं और कुछ राशियों पर शनि की 7.5 भी आरंभ हो गई है। और इस वर्ष जो हमारा यह संवत है यह नल संवत है और इसके राजा भी शनिदेव ही हैं। तो अधिकतर जनमानस में अब शनि ग्रह के प्रकोप को लेकर के चर्चा है, क्योंकि शनि हमारे न्याय के देवता हैं। शनि न्यायाधीश हैं और लोगों में शनि देव का इतना डर है कि उनके नाम से ही डर व्याप्त हो जाता है। हर कोई यह चाहता है कि मुझ पर शनिदेव की दृष्टि ना पड़े और मैं उनकी दृष्टि से सदैव दूर रहूं। परंतु यह तो मनुष्य के सोचने की बात है, हम लोगों के सोचने की बात है। अगर हमारे सोचने से, मनुष्य के सोचने से ही अगर उसके कार्य हो जाएं तो ईश्वर कहाँ है? होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है और ईश्वर हमारे लिए सदैव अच्छा ही सोचता है। ईश्वर का विधान है, कर्म प्रधान है, इसलिए और शनि देव जो हैं न्याय के देवता हैं, इसलिए न्याय की जो तराजू है उनके पास है। और शनिदेव एक ऐसे देवता हैं कि उनका न्याय कभी भी गलत नहीं होता। आपने छोटे से छोटी भी अपराध किया है, छोटे से छोटा भी पाप किया है, शनिदेव उसका भी फल देते हैं। अब अगर आपने पाप किया है तो उसकी सज़ा भी शनिदेव देते हैं और अगर आपने छोटे से छोटा पुण्य किया है तो फल भी शनिदेव उसका देते हैं। अगर शनिदेव आपको तबाह करने की शक्ति रखते हैं तो रंक से राजा बनाने की शक्ति भी शनिदेव के पास है। तो शनिदेव का जो खौफ जनमानस के डर में हमेशा ही बैठा रहता है और हर व्यक्ति चाहता है कि मुझ पर कोई ऐसा उपाय हो जिससे कि मुझे शनिदेव के प्रकोप की सामना न करना पड़ा। तो ऐसा एक साधारण सा सरलता के साथ प्राप्त हो जाने वाला उपाय है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वह उपाय है काले गुलाब की जड़। गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल से शायद ही कोई परिचित ना हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। सभी गुलाब के पौधे को जानते हैं और गुलाब, लाल गुलाब तो सभी ने देखा ही होगा, कोई बिरला ही हो जो लाल गुलाब से परिचित ना हो। लेकिन यह गुलाब का फूल लाल ही नहीं होता और भी कलरों में होता है, सफ़ेद भी होता है और काला भी होता है। और जो काला गुलाब होता है इसकी जड़ जो होती है यह है आपको शनि देव के प्रकोप से, आपको शनि देव के दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। आप शनि की महादशा से पीड़ित चल रहे हैं, आप शनि की 7.5 से आप पीड़ित चल रहे हैं। आपके कार्य में शनि देव का प्रकोप दिख रहा है तो आप काले गुलाब की जड़ अवश्य धारण करें। और काले गुलाब की जड़ धारण करने से आपको शनिदेव की जो कुदृष्टि है वह समाप्त होकर आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है। और काले गुलाब की जड़ शनिवार के दिन ही धारण करनी चाहिए और शनिदेव के मंत्रों के द्वारा से जड़ की प्राण प्रतिष्ठा भी करने के बाद ही आप इसे धारण कर सकते हैं। और इसके धारण करने से, काले गुलाब की जड़ को धारण करने से आपको शनि देव की, शनि की 7.5 से, शनि के प्रकोप से, शनि की ढैया से आपको जो अड़चनें आ रही हैं, जो आपको दुष्परिणाम मिल रहे हैं, शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं,
तो वह समाप्त होने लगते हैं और शुभता का प्राप्ति होने लगती है। तो काले गुलाब की जड़ शनि देव के प्रकोप को शांत करने में इस मनुष्य का बहुत ज़्यादा साथ निभा सकती है और निभाती है। लेकिन हम इन आज भौतिक युग में, इस आधुनिकता के युग में इन चीज़ों से हम नकारते तो हैं लेकिन अंदर से नकार नहीं पाते और हम इसे पूर्ण रूप से नकार भी नहीं पाते और हम स्वीकार भी नहीं करते। लेकिन सत्यता तो यह है कि हम नकार भी नहीं सकते, स्वीकार हमें करना ही पड़ेगा। आज भले ही आप ना कर रहे हों लेकिन आने वाले कल में करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। तो काले गुलाब की जड़ में इतनी शक्ति होती है कि जो इस शनि के प्रकोप को शांत कर सकती है। तो अगर आप शनि देव के प्रकोप से पीड़ित चल रहे हैं तो आप काले गुलाब की जड़ को अवश्य ही धारण करें। और अगर आपको काले गुलाब की जड़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो हमारे द्वारा से जो स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और हम इसे उपलब्ध कराने में आपका सहयोग करते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम हर हर महादेव। और इसी के साथ हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। आज भले ही आप ना कर रहे हों लेकिन आने वाले कल में करना पड़ेगा, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। तो काले गुलाब की जड़ में इतनी शक्ति होती है कि जो इस शनि के प्रकोप को शांत कर सकती है। तो अगर आप शनि देव के प्रकोप से पीड़ित चल रहे हैं तो आप काले गुलाब की जड़ को अवश्य ही धारण करें। और अगर आपको काले गुलाब की जड़ उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो हमारे द्वारा से जो स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और हम इसे उपलब्ध कराने में आपका सहयोग करते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हम हर हर महादेव। और इसी के साथ हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।